हेलो बच्चों, तो आज आप लोगों को जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस का न्यूमेरिकल बताने वाले हैं, जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आएगा और अथवा करके रहता है। बनाना चाहते तो बना भी सकते, नहीं बनाना चाहते नहीं बना सकते, लेकिन आगे चलकर आपका मान लेते बिहार एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, ग्रुप डी हो गया, टेक्नीशियन, फिर साथ ही साथ अगर मान लेते भविष्य में टीचर बनना चाहते तो सीटेट एग्जाम में और बीपीएससी टीचर एग्जाम में इससे बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, जो क्लास से 10th का विद्यार्थी नहीं पढ़ता है, लेकिन जब टीचर बनने का ख्वाब देखने लगता है तो उसमें बहुत पढ़ने में इंटरेस्ट रखता है। इसलिए आप लोग मेरे अनुरोध के अनुसार से आप लोग अभी क्लास 10th में ही आप लोग न्यूमेरिकल बनाने के लिए सीख जाएं। तो चलिए हम लोग किस प्रकार से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के अपवर्तन का हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। प्रकाश का परावर्तन का न्यूमेरिकल हम लोग देख चुके थे। आज जो है प्रकाश का अपवर्तन का न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे, जो भारतीय वन बुक का होगा। फिर हम लोग एनसीईआरटी का एक बार सीरीज देखेंगे। एनसीईआरटी तो देखना जरूरी है। ये वाला बुक जो है आपके लिए एनसीईआरटी सीरीज रखा हुआ, ये क्लास 10th का एनसीईआरटी सीरीज है, यानी क्लास 10th का ये एनसीईआरटी बुक है। इसे एक एक करके हम लोग बताएंगे, क्योंकि ये जो है इसी से एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम लोग वो जानकारी देने के लिए आप लोगों को भारतीय वन बुक से बताते हैं। नहीं तो एनसीईआरटी जो है ये एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलो हम लोग अभी देखते हैं भारतीय वन का न्यूमेरिकल क्वेश्चन। स्टॉप। चलिए बच्चों, तो हम लोग अब एग्जाम्पल देखते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज भी देखेंगे ये भारतीय वन का। तो इसमें बोला गया है, चलिए एक एक करके हम लोग इसका इसी बुक में बता दें, कॉपी में। चलिए पहला क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है। पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड। ये जो है आप लोगों को क्या बोलते हैं, यानी नीट का एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं 12th के 11th के बाद में। नीट का तैयारी मतलब डॉक्टर का या इंजीनियर का, उस समय में भी काम में देगा, कैलकुलेशन इसमें मदद करेगा आपको। तो प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है और सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। तो प्रकाश की चाल ज्ञात करें। तब कैसे ज्ञात, सारा फार्मूला बता दिए, खाली हम लोग को कैलकुलेशन करना है। तो क्या बोला गया एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन में। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक, मान लेते ये सूरज है और ये क्या है, पृथ्वी है। ये क्या है, सन है, ये सन है। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में किरण कितना समय लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड। ये सूर्य का जो किरण है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना मिनट लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी, अब यहाँ से यहाँ तक का दूरी दिया गया, ये दूरी कितना दिया गया, दूरी 15 करोड़। CR मतलब करोड़ हो गया। CR 15 करोड़ किलोमीटर है। तो प्रकाश की चाल ज्ञात करें, प्रकाश की चाल ज्ञात करें। अब प्रकाश की चाल ज्ञात करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोग जानते हैं कि प्रकाश की चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। समय दिया गया हम लोगों को, समय दिया गया कितना, चलिए 8 मिनट 20 सेकेंड। तो इसको हम लोगों को निकालना पड़ेगा, 8 मिनट 20 सेकेंड। अभी टाइम मिनट में सेकंड में दिया है, किलोमीटर में दिया गया दूरी क्या दिया, किलोमीटर में। तो किलोमीटर में दिया तो ठीक है, लेकिन टाइम दिया सेकंड में और मिनट में। इसको घंटा में बदलना पड़ेगा, क्योंकि इसको किस में बदलना पड़ेगा, घंटा में। तो ये 8 मिनट हो गया। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, नहीं इसको सेकंड में बदल देंगे, पूरा सेकंड में 8 मिनट 20 सेकंड। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। तो 60 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस 20 सेकंड हो गया। 8 सेकंड कितना हो गया, 48 सेकंड प्लस 20 सेकंड, मतलब क्या हो गया, 480 प्लस 20 500 सेकंड हो गया। ये सेकंड में आ गया। अब दूरी, ये टाइम हो गया। अब दूरी देख लेते, दूरी क्या दिया था, दूरी मतलब 15 करोड़ किलोमीटर है। तो 15 करोड़ किलोमीटर, इसका मतलब क्या हो गया, 1 करोड़ में कितना किलोमीटर होता है, यानी 1 किलोमीटर में 1 करोड़ में 10 पे पावर 7 जीरो, क्या को जीरो, 10 पे पावर 7। 1 करोड़ में 7 जीरो होता है, कितना जीरो होता है, 7 जीरो। 1 करोड़ में कितना जीरो होता है, 1 करोड़ में 7 जीरो होता है। तो ऐसे याद रख सकते हैं, 15 लिख दिए, अब करोड़ में 7 जीरो, 3 4 7 हो गया। ये सर हमको नहीं मालूम था 15 करोड़ में 7 जीरो होता है। बचपन क्लास में पढ़ते होंगे, 6 क्लास में वहाँ पे बताया गया है, नहीं बताया था तो यहाँ बता दिए। हाँ, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, और सेकंड निएगा तो करोड़ जो है 7वां नंबर पाएगा, तो 7000, 7 को जीरो। इसका मतलब क्या हो गया, 15 हो गया, 10 लिख देना, के को जीरो, 2 2 4 2 6 1 7 को जीरो, 7 लिख दिए। अगर यहाँ पे पॉइंट देंगे तो 1 डिजिट बढ़ जाएगा, तो 1.5 लिख देते हैं, 10⁸ लिख देते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पॉइंट दे देंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 जीरो बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि कट जाएगा।
तो यहाँ पे पॉइंट देने का मतलब 1.5 10⁸ हो गया। अब इसी को सोल्यूशन करना, बराबर दूरी चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितना निकला 1.5 गुना 10⁸ बटा समय कितना है 500 सेकेंड। ये सेकेंड हो गया, ये किलोमीटर हो गया। अब इसी को भाग देना है। अब भाग कैसे देंगे सर, अब भाग तो देने नहीं आएगा, ये बड़ा वाला सवाल हो गया। तो देखो कैसे भाग देंगे, 1.5 लिख देना है गुना 10⁸ लिख देना है गुना 5 लिख देना है 10⁸ 2 को 0 है तो 10⁸2 लिख दिए। 5 की टेबल में 15 कितने पॉइंट उड़ा दो तो 1 0 और आ गया, इसका मतलब 15/5 हो गया, 10⁸8 हो गया, 0 है तो ये गुना 10⁸2 1 3 0 हो जाएगा। 5 के टेबल में 15 कितने बार में कट गया 3 बार में, यानी 3 गुना 10⁸8 है, ये प्लस में ऊपर में जाके माइनस हो जाएगा। तो 3 गुना 10⁸8 में 3 गया तो बचा 5, यानी 3 गुना 10⁸5, ये 3 गुना 10⁸5 किलोमीटर प्रति सेकंड हो गया। ये किलोमीटर प्रति सेकंड में आ गया। अब अगर इसी को मीटर प्रति सेकंड में लाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर होता है, ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो 3 गुना 10⁸5 है, यहाँ 10⁸1 2 3 को गुना मीटर पर सेकंड, तो 3 गुना 10 हो गया, 5 3 कितना हो गया 8 मीटर पर सेकंड। तो प्रकाश की चाल कितना होता है, प्रकाश की चाल, इसको याद करवाए थे, प्रकाश की चाल कितना होता है, देखो 3 गुना 10⁸8 मीटर प्रति सेकंड। फिजिक्स का जब सेकंड टॉपिक पढ़ा रहे थे तो यही बताए थे, तो उस समय मैंने बताया था कि कैसे निकलता, और कैसे निकला अभी देखो इतना बड़ा एक पेज में बन गया। ये क्या हो गया, एक पेज में बन गया, लेकिन आप लोगों को बनाना पड़ेगा इसी तरीक़ा से। चलिए एक और क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2, कम से कम एक बार अपने से घर में बनाने की कोशिश करना, मतलब देख के भी समझ। अब चलो, निर्वात में प्रकाश की चाल, ऑनलाइन में भी यही सर पढ़ाएंगे जो हम पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन में सर पता नहीं चलता कहाँ से। अब चलो, अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, निर्वात। अब देखो नेक्स्ट में, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸8 मीटर प्रति सेकंड है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है, 3 गुना 10⁸8 मीटर प्रति सेकंड है, और एक प्रकार के कांच में उसकी चाल 1.8 10⁸8 मीटर पर सेकंड है। तो उस कांच के अपवर्तनांक का मान ज्ञात करें। कांच का अपवर्तनांक का मान ज्ञात करना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्ञात करना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होता है, यानी अपवर्तनांक बराबर होता है C/V। ये n मतलब होता है अपवर्तनांक, n का मतलब क्या होता है, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक का परिभाषा क्या था, तो अपवर्तनांक का परिभाषा था कि यानी किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी प्रकाश की निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। ये परिभाषा को याद रखना, यानी फार्मूला हो गया n = C/V। तो यहाँ पे देखो C मैंने दे दिया, C का मान प्रकाश की चाल। अभी जब हम लोग निकाले 3 गुना 10⁸8 मीटर पर सेकंड, ये निकाले, देखो बुक में भी दे दिया है। एक प्रकार के कांच में प्रकाश की चाल कितना दिया है, तो कांच में प्रकाश की चाल यानी वेलोसिटी ऑफ m या कांच, गिलास लिख सकते हैं, गिलास में प्रकाश की चाल, गिलास में प्रकाश की चाल कितना है, कांच में प्रकाश की चाल यानी 1.8 गुना 10⁸8 मीटर पर सेकंड हो गया। यानी क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ गिलास, गिलास में वेलोसिटी कितना हो गया 1.8 गुना 10⁸8 मीटर पर सेकंड हो गया। उस कांच के अपवर्तनांक का मान ज्ञात करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्ञात करें। तो कैसे जानते हैं, n = क्या होता है, C/V होता है। फार्मूला जानते हैं, C का मान कितना गया 3 गुना 10⁸8 मीटर पर सेकंड। फिर उसी तरह V का मान कितना दिया है 1.8 गुना 10⁸8 मीटर पर सेकंड। अब इसी को सॉल्व करना है खाली। देखो ये दोनों ख़त्म हो गया, ये दोनों क्या हो गया, ख़त्म, क्योंकि 10⁸8 यहाँ भी है, मीटर पर सेकंड यहाँ भी, मीटर पर सेकंड यहाँ भी ख़त्म। अब 3/1.8 बचा, अब पॉइंट उड़ा देंगे तो ऊपर में 30 हो गया, तो 6 × 18 हो गया, 6 के 5 30 हो गया, 5/3 हो गया। अब इसको जानते भाग देने दशमलव में, 3 के टेबल में 5 कितने बार में कटेगा, एक बार में कटेगा, पॉइंट दे देंगे फिर 0 देंगे, तो यानी 3 एकम 3 0, 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, यानी 1.33 आते रहेगा, मतलब 12 में चलते रहेगा। हाँ 1.33 आते रहेगा। कहीं गड़बड़ कहाँ हो गया,
ये वो यहाँ 15 था ना, हम 18 कैसे बना दिए? नहीं ठीक था। आओ तो 3 गुना 10⁻8, ठीक है, 1.8, ठीक है। तो 5 6 पंचे 30 18, 5/3, 5/3, ठीक है। भाग देंगे तो 1, देखो 3 से भाग देना 5 में, भाग गलती हो गया। 3 से भाग देंगे 5 में, एक बार में 5, 2 हो गया। फिर पॉइंट देंगे 0, 3 छक्के 18, 2, फिर 3 छक्के 18, 1.66 होगा। क्या होता? 1.66 होता है। इसका मतलब इसका मतलब लिख सकते हैं 1.67। क्या लिख देंगे? ये 66 जो बढ़ रहा है ना, तो 5 से ज़्यादा, इसका मतलब 1 जोड़ देंगे। इतना हो गया कांच का अपवर्तनांक हो गया। ये क्या हो गया? कांच का अपवर्तनांक। कांच का अपवर्तनांक, यही चीज़ बोला जा रहा था निकालने के लिए, अपवर्तनांक। चलो अब उसके बाद 3 नंबर में देखो, 3 नंबर में क्या बोला जा रहा है। 3 नंबर में क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है। 3 नंबर में बोला जा रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल इतना 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड हो तो 1.50 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। मतलब बोला जा रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड है। तो जो दिया गया उसको हम लिखते जाते हैं। क्या बोला गया? जो दिया गया निर्वात में प्रकाश की चाल दे दिया है, निर्वात में प्रकाश की चाल। तो क्वेश्चन नंबर 3 में निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ था, लिख दिए। फिर उसके बाद बोला 1.5 अपवर्तनांक वाला कांच, यानी कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक कितना दिया? 1.5। आप बोल रहा कांच में प्रकाश की चाल क्या होगा? कांच में प्रकाश की चाल क्या होगा? प्रकाश की चाल, अब देखो हम लोग क्या जानते हैं? अपवर्तनांक बराबर, अभी यहाँ यही वाला चीज़ लगाएंगे, फार्मूला यही वाला चीज़ लगेगा। अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? प्रकाश में निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। उस माध्यम मतलब कांच में प्रकाश की चाल। अब जैसे देखो अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? C/V। C का मतलब क्या हो गया? प्रकाश में निर्वात में प्रकाश की चाल, C का मान कितना हो गया? 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। चलो इसको यहाँ पे नहीं लिखना था, क्या लिख तो दिए, कट करो, यहाँ पे लिखो। यानी n का मान तो नहीं मालूम है, लिखा n का मान दे दिया। कांच का अपवर्तनांक n है, n का मान कितना हो गया? 1.5। तो यहाँ पे 1.5 लिख देते, टेंशन खत्म हो जाएगा। इससे 1.5 लिख दिए। सी मैंने प्रकाश की चाल, सी मैंने प्रकाश की चाल मतलब क्या हो गया? 3 गुना 10⁻8, 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ बोला कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, इसी को तो निकालना है। कांच में प्रकाश की चाल मतलब VG निकालना है। गिलास में प्रकाश की चाल क्या होगा? G मतलब गिलास होता है। गिलास में प्रकाश की चाल क्या होता है? VG गिलास। गिलास में प्रकाश की चाल क्या होगा? 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ डेढ़ यहाँ पे आ गया। आप क्या करेंगे? 3/1.5 गुना 10⁻8 हो गया, पॉइंट उड़ा देंगे, 0 हो गया। 15 टेबल में 30 कितने बार में कटेगा? 2 बार में, तो 2 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड हो गया। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। तो कांच में प्रकाश की चाल कितना हो गया? 2 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। कैसे निकाले थे यहाँ बता दिया आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 दिन में समाप्त हो जाएगा ये न्यूमेरिकल। आज पहला दिन है, देखते केवल सवाल। तो यानी जो है ना 17 को क्वेश्चन है। अभी तो बेसिक चल रहा, मतलब अभी लेंस वाला आया भी नहीं। अब फिर वही वाला क्वेश्चन आ गया। ये वाला आपको देते हैं बनाने के लिए, ये वाला आपको बना के लाना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम समझा देते हैं। क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 4 में? चलो देखो मतलब क्या बोला। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड दिया। यदि जल में अपवर्तनांक 1.3 है तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात करें। सेम टू सेम यही वाला क्वेश्चन जो अभी हम लोग बनाए थे। सी मैंने निर्वात में प्रकाश की चाल इतना दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना दिया, तो n बराबर क्या होता है? C/V। सी का मान इतना लिख देना है। भी फिर यहाँ पे जो है ना n का मान दिया गया है,
1.33, नीचे में आ गया 1.33, भाग देंगे इसका वैल्यू 2.26 10⁸ मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये वाला बन जाना चाहिए आपसे। तो ये वाला घर से बना करके लाना क्वेश्चन नंबर 4 को, क्या कि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों सेम है। 3 और 4 जो है ना सेम है, 3 4 सेम है, 4 को होमवर्क में बना के लाना है। और बताएंगे सर, छोड़ दें। सब एक के दिन समझाएंगे तब पूछेगा कि सर। अच्छा ये को सवाल बता देते खाली, देखो यहाँ ई 4 और 5 और 6 बता देते बस। 5 और 6 आज देख लीजिए, फिर कल धीरे धीरे कि सर डायरेक्ट एक के दिन में 20 को घिस दीजिए कि 10 वक्त नहीं ढूकेगा। ऐसे बस आज 5 और 6 देख लेना बस, क्या कि 5 और 6 दोनों एक ही टाइप का है। आप बोलते हैं सर गाड़ी स्पीड धीरे चल रहा है, अब स्पीड बढ़ाइए। नहीं वो नहीं बोले सर, समझ में आएगा तब न स्पीड भी बढ़ता है सर। अब चलो, अब मतलब 5 और 6 देख लीजिए, क्या कि दोनों एक ही टाइप का है। यदि हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल का अनुपात चाल का 0.42 गुना हो तो हीरे का अपवर्तनांक ज्ञात करें। चलो इसको हम बना देते हैं। क्या बोला? हीरे में प्रकाश की चाल, हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल का इतना गुना है, यानी लिख देते हैं हीरे में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, हीरे में प्रकाश की जो चाल है ना वह निर्वात में प्रकाश की चाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल का कितना गुना है? 0.42 गुना है, 42 गुना। हीरे में प्रकाश की चाल, हीरे में प्रकाश की चाल को आप जैसे हीरे में प्रकाश की चाल हमको नहीं मालूम है तो कैसे निकालेंगे? निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है? एन होता है, एन का नहीं ये सी होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है? सी से डिनोट करते हैं, सी गुना 0.42 यानी 0.42 सी। हीरे में जो प्रकाश की चाल होगा, हीरा मतलब डायमंड, डायमंड का अपवर्तनांक कितना होता है बोलो? 10th क्लास का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रकाश की चाल। हीरे में हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। बोर्ड एग्जाम में ना आता है, बहुत बार आया है। 2.42 जो है हीरे का अपवर्तनांक होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना, उसमें मिल जाएगा। 2.42 हो गया, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। हीरे में प्रकाश की चाल 0.42 सी है। अब हम लोग क्या जानते हैं? एन बराबर क्या होता है? सी बाई भी होता है। एन बराबर क्या होता है? सी बाई बी। एन माना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सी माना एन माना अपवर्तनांक हिंदी में बोलते हैं, सी माना प्रकाश की चाल, भी माना उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो सी माना प्रकाश, सी का प्रकाश की चाल कितना है नहीं मालूम है, तो सी का सी हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दिया गया है, उस हीरे का अपवर्तनांक ज्ञात करें, हीरे का अपवर्तनांक ज्ञात करें। ये तो नहीं दिया, ये निकालना ही है। और भी का मालूम चल गया, हीरे में प्रकाश की चाल कितना है? 0.42, तो 0.42 सी हो गया, सी खत्म हो गया, इजिकल टू 1.0.42 हो गया। यानी अब पॉइंट उड़ा देंगे तो 0 हो गया, 2 0 आ गया। क्यों? क्योंकि 2 डिजिट था इसलिए। 100/42 हो गया। अब 42 कटाना है, कितने बार में कटेगा? चलो 42 कटा देते हैं। 42 से भाग दे तो 100 में, 42 दूनी 84 हो गया। 10 में 2 गया 8, 10 में 6 गया 4, यहाँ बचा 9, 9 में 8 गया 1, 10 मतलब 0। 42 चौकी 4 दूनी 8, 4 चौकी 16, 168 हो गया। ज़्यादा आ गया, क्या हो गया? ज़्यादा। तो यहाँ 2.3 देते हैं, क्या देते हैं? 2.3, यानी 2.3 आंसर आ गया। क्या हो गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया? 2.3, ये आंसर हो गया। ये 5 नंबर का हुआ। चलो अब ये 6 नंबर बचा, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। 6 नंबर देख लो, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। 6 में बोला जा रहा है हवा में जाती हुई प्रकाश की एक किरण किसी पारदर्शी पदार्थ पर आपतित होती है। यदि किरण अविलंब से 45 डिग्री कोण बनती है और पारदर्शी पदार्थ में प्रवेश करने पर 15 डिग्री से मुड़ जाती है तो पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करें। चलो ये थोड़ा क्वेश्चन 12th क्लास से रिलेटेड, लेकिन 10th में भी है तो समझना तुझे पड़ेगा। हवा में जाती हुई प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी पदार्थ पर आपतित होती है, मतलब जैसे मान लेते ये क्या हो गया? पारदर्शी पदार्थ हो गया, ये हवा हो गया। हवा कैसा माध्यम है? विरल माध्यम। जब विरल माध्यम से सघन में माध्यम में जाती है तो प्रकाश क्या होती है? अविलंब किरण मूर्ति की दूर जाती है, अविलंब किरण मूर्ति है। बिल्कुल सही जवाब। चलिए फिर उसके बाद हम लोग ऐसे गए, ये किरण हो गया। हवा में आती हुई प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी पदार्थ पर आपतित होती है, ये पारदर्शी पदार्थों की आपतित होती है। यदि किरण अविलंब से 45 डिग्री का कोण बनाती है, अविलंब से, अविलंब मतलब क्या हो गया? अभी यहाँ पे एक अविलंब खींचना पड़ेगा, तो अविलंब खींच लिए
यहाँ पे अभिलंब पे 45 डिग्री का कोण बनाती है, तो 45 डिग्री का कोण बना लिए। और पारदर्शी पदार्थ में प्रवेश करने पर 15 डिग्री से मुड़ जाती है। फिर बोला पारदर्शी पदार्थ पे जो जाती है ना वो 15 डिग्री पे मुड़ जाती है। इसका मतलब क्या हो गया, पहले ये ऐसे ऐसे निकल रहा था तो यहाँ पे 15 डिग्री का एंगल बना दिया। ये क्या बना दिया, 15 डिग्री का एंगल मुड़ जाती है। ये अगर सीधे निकल जाता तो उतने डिग्री का एंगल बनता, लेकिन ये मुड़ गया तो कितना डिग्री से मुड़ा, 45 डिग्री, सॉरी 15 डिग्री से। कितना डिग्री से, 15 डिग्री से मुड़ गया। मुड़ जाती है तो पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करें। चलो यहाँ पे दिया गया है ना, तो इसी से बता दे। देखो आपतन कोण आई बराबर कितना दिया, 45, यानी आई बराबर कितना दिया, 45 दिया। फिर आपतन अपवर्तन कोण आर का मान कैसे निकालना, आर का मान ये टोटल 45 होता है, लेकिन 45 में 15 डिग्री मुड़ गया, 45 में 15 डिग्री मुड़ गया तो कितना बचा, आर का मान 5 है, 4 में गया 3, 30 डिग्री। कितना हुआ, 30 डिग्री, क्योंकि मुड़ गया ना। अब हम लोग क्या जानते हैं, एन बराबर क्या जानते हैं, साइन आई बटे साइन आर जानते हैं, साइन आई बटे साइन आर जानते हैं, साइन आई बटे साइन आर। तो साइन आई का मान कितना हो गया, साइन 45। अब सर समझ में आ रहा, पहले कुछ नहीं समझ में आ रहा था ट्रिग्नोमेट्री में। साइन, अब साइन आ गया ना, कैसे आया साइन, अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दिए तो समझ में आ गया होगा। ये साइन कहाँ से आ गया, साइन आई, साइन आर का मान कितना हो गया, 30 डिग्री। क्या हो गया, साइन 30 डिग्री। चलो आज ही हम बताएं साइन 45 का मान कितना डिग्री होता है। चलो बोर्ड पे देखते हैं, साइन 45 का मान कितना डिग्री है। देखो वहाँ पे साइन 45 का मान कितना है, 1/√2 है। कितना है, 1/√2। बस वही वाला वैल्यू रख देना है। साइन 45 का मान 1/√2। साइन 30 का मान देख लो कितना है, 1/2 है। कितना है, 1/2। अब इसी को कटाना है तो 1/√2 हो गया। ये देखो बड़ा डिवाइड है तो गुना में सिंबल बदल दिए, 2/1 हो गया। तो ये क्या हो गया, 2√2 हो गया। ऊपर नीचे √2 से गुना कर दिए तो क्या हो गया, 2√2 गुना √2 हो गया, 2 खत्म हो गया। तो आंसर क्या हो गया, √2 हो गया। √2 का मान कितना होता है, √2 का मान होता है 1.41। इसको याद रखना है, कैसे निकलता है तो 8 क्लास में पढ़े थे। √2 का मान 1.41 हो गया। चलिए आज का कॉन्सेप्ट यहीं तक खत्म हो गया। यानी पदार्थ का अपवर्तनांक कितना हो गया, पदार्थ का अपवर्तनांक कितना हो गया, 1.41 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। तो आप लोगों को आज बच्चों जो है ये न्यूमेरिकल बताएं, फिर नेक्स्ट क्लास में सारा न्यूमेरिकल हम लोग इसका सोल्यूशन देख लेंगे, यानी जितना भी सारा फिजिक्स में न्यूमेरिकल दिया गया है। तो आज का सेशन यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यहाँ पे जो है जीवी सुमित अकेडमी सराय नियर महावीर सिंह कॉलेज रोड भागलपुर में जो है आप लोगों का एसएससी रेलवे बीएसएससी 11-12 का मैथ और क्लास 3 से लेकर 10th क्लास तक सभी सब्जेक्ट का तैयारी किया जाता है। सीबीएसई बिहार बोर्ड, ये नंबर दिया है, इस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।